दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया तो आप जानना चाहते हैं कि पहाड़ियां क्यों काटी जा रही हैं। और यकीन मानो, अगर आपने ये वीडियो बिना स्किप करे देख ली तो हम आपको शुरू से आखिर तक सब जानकारी बहुत कम समय में और बहुत अच्छे से बताएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम 5 मुद्दों पर बात करेंगे और चौथा मुद्दा आपके लिए बहुत जरूरी है, तो लास्ट तक जरूर देखना। 1. अरावली पर्वत क्यों काटे जा रहे हैं? 2. सरकार का इस पर क्या कहना है? 3. क्या पहाड़ियां वास्तव में काटी जा रही हैं? 4. पहाड़ियां काटने से क्या नुकसान उठाना पड़ेगा? 5. कितनी दूर तक पहाड़ियां काटी जाएगी? वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली, जो हजारों साल से खड़ी है, आज अचानक खबरों में क्यों है? आखिर ये पहाड़ियां काटी क्यों जा रही हैं और किसके लिए? असल वजह समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा। अरावली पहाड़ियां सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं हैं। इनके नीचे कीमती खनिज, पत्थर, मार्बल और निर्माण में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल छुपा है। जैसे जैसे दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में तेजी से शहर बढ़े, वैसे वैसे इन पहाड़ियों की जमीन की कीमत भी बढ़ती चली गई। अब यहां से शुरू होती है असली कहानी। खनन कंपनियां चाहती हैं पत्थर, बिल्डर और रियल एस्टेट माफिया चाहते हैं जमीन। हाईवे, फैक्ट्री और बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पहाड़ रास्ते में आते हैं, और जब पहाड़ रास्ते में आता है तो उसे काट दिया जाता है। कई सालों तक अरावली को लेकर स्पष्ट नियम नहीं थे, किसे पहाड़ी मानना है, किसे नहीं। इस भ्रम का फायदा उठाकर छोटे छोटे टीले, ढलान और जंगल धीरे धीरे खत्म किए जाते रहे। कहीं अवैध खनन हुआ, कहीं कानूनी नाम पर पूरा पहाड़ गायब कर दिया गया। सरकार कहती है कि ये सब विकास के लिए है, सड़कें, मकान, रोजगार। लेकिन सवाल ये है, क्या विकास के नाम पर प्रकृति की रीढ़ तोड़ना सही है? क्योंकि जब पहाड़ कटता है तो सिर्फ पत्थर नहीं गिरता, हवा, पानी, जंगल और हमारी सेहत सब हिल जाते हैं। और यही वजह है कि आज अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि एक चेतावनी बन चुकी है। दोस्तों, पहला मुद्दा खत्म होता है क्योंकि हमने आपको ये समझा दिया कि अरावली पर्वत क्यों काटे जा रहे हैं। अब हम आपको दूसरा मुद्दा भी समझा देते हैं। शुरू करते हैं। अब सवाल उठता है कि जिस खतरे की बात पर्यावरण विशेषज्ञ कर रहे हैं, उस पर सरकार का क्या कहना है? केंद्र सरकार और पर्यावरण मंत्रालय साफ शब्दों में कहता है कि अरावली को खत्म करने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के मुताबिक अरावली को लेकर सोशल मीडिया और यूट्यूब पर जो बातें फैलाई जा रही हैं, उनमें से कई भ्रम और डर फैलाने वाली हैं। सरकार का कहना है कि अरावली की नई परिभाषा और नियम सिर्फ खनन को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं, न कि पहाड़ियों को खुली छूट देने के लिए। सरकार दावा करती है कि अरावली का 90% से ज्यादा हिस्सा सुरक्षित है। संवेदनशील और कोर इलाकों में खनन पूरी तरह प्रतिबंधित है। बिना पर्यावरण मंजूरी के कोई नया खनन या कटाई नहीं होगी। हवाओं और प्रदूषण को लेकर सरकार का तर्क है कि अरावली की सुरक्षा के लिए ग्रीन अरावली मिशन जैसे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर पेड़ लगाए जा रहे हैं और डिग्रेडेड इलाकों को फिर से हरा भरा किया जा रहा है। सरकार ये भी कहती है कि 100 मीटर वाला नियम कोई नया विकास मॉडल नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक मानक है, ताकि ये साफ हो सके कि कहां पहाड़ है और कहां सामान्य जमीन। सरकार के मुताबिक विकास और पर्यावरण दोनों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ये संतुलन जमीन पर भी दिखेगा या सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगा? अब तीसरे मुद्दे पर आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे ये वीडियो बनाने में 8 घंटे लगे हैं। कहने का मतलब है कि हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं ताकि आपको घर बैठे पूरी जानकारी बहुत कम समय में मिले। तो प्लीज आप एक लाइक और सब्सक्राइब कर दो। शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में है, ये 100 मीटर नियम आखिर है क्या? और क्या इसी नियम से अरावली को काटने की छूट मिल गई है? आइए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट
और सरकार के मुताबिक अरावली पहाड़ी वही मानी जाएगी जो अपने आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंची हो। यानी अगर कोई टीला, ढलान या छोटी पहाड़ी 100 मीटर से कम ऊंचाई की है तो वो इस नई परिभाषा में अरावली पहाड़ी नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा अगर 2 या उससे ज्यादा पहाड़ियां 500 मीटर की दूरी के अंदर हैं तो उन्हें मिलाकर एक ही अरावली रेंज माना जाएगा। अब यहीं से विवाद शुरू होता है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है अरावली में बहुत सी पहाड़ियां 20, 30 या 50 मीटर ऊंची हैं, जो हवा रोकने, पानी सहेजने और जंगल बचाने में उतनी ही जरूरी है। चलिए चौथे मुद्दे की तरफ। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ पहाड़ों की कहानी नहीं है, ये कहानी है हमारी सांसों, हमारे पानी और हमारे भविष्य की। अगर अरावली की पहाड़ियां कमजोर हुईं या कटती रहीं, तो सबसे पहले असर दिखेगा हवा में। अरावली एक प्राकृतिक दीवार है जो थार रेगिस्तान की धूल और गर्म हवाओं को रोकती है। अगर ये दीवार टूट गई तो धूल भरी हवाएं सीधे दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में घुसेंगी। नतीजा, ज्यादा प्रदूषण, ज्यादा स्मॉग और ज्यादा बीमार फेफड़े। अब बात करते हैं पानी की। अरावली बारिश के पानी को जमीन में सोखकर भूजल को रिचार्ज करती है। पहाड़ कटे तो पानी बहेगा, जमीन सूखेगी और बोरवेल और गहरे होते जाएंगे। मतलब साफ है, पानी महंगा होगा और पानी के लिए झगड़े बढ़ेंगे। तीसरा और खतरनाक असर, गर्मी और मौसम। पेड़ और पहाड़ कम होंगे तो गर्मी ज्यादा लगेगी, लू तेज होगी, हीट वेव लंबी चलेगी और शहर तपते हुए भट्टी बन सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान हमें आज नहीं, 10 से 15 साल बाद दिखेगा, क्योंकि जो पहाड़ आज कट रहा है वो दोबारा नहीं उगता। जो जंगल खत्म हुआ वो पीढ़ियों तक वापस नहीं आता। और सवाल ये नहीं है कि सरकार सही है या गलत, सवाल ये है जब हवा जहरीली हो जाएगी, जब पानी खत्म होगा, तब जिम्मेदार कौन होगा? यही वजह है कि अरावली बचाना कोई आंदोलन नहीं, हमारी जरूरत है। अब पांचवें मुद्दे की ओर। अब सवाल ये नहीं रह जाता कि अरावली को लेकर कौन सही है और कौन गलत। असली सवाल ये है, इसका असर किस पर पड़ेगा? और जवाब साफ है, हम सब पर। चाहे सरकार हो, चाहे बिल्डर, चाहे खनन कंपनियां। अगर अरावली कमजोर हुई तो हवा जहरीली हमें ही सांस में लेनी होगी। पानी खत्म होगा तो लाइन में हमें ही खड़ा होना पड़ेगा। सरकार कहती है कि 90% अरावली सुरक्षित है। नए नियम सिर्फ संतुलन के लिए हैं। वहीं पर्यावरण विशेषज्ञ कहते हैं कि छोटे पहाड़ और ढलान भी उतने ही जरूरी हैं जितनी बड़ी पहाड़ियां। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, अगर आज हमने सवाल नहीं उठाए तो कल जवाब देने का मौका भी नहीं बचेगा। आम आदमी क्या कर सकता है? सही जानकारी फैलाना, अफवाह और सच में फर्क समझना, ऐसे मुद्दों पर आवाज उठाना और विकास के साथ पर्यावरण की मांग करना। क्योंकि अरावली कोई दूर की पहाड़ी नहीं, ये हमारी सांसों की ढाल है। और अगर ये ढाल टूट गई तो नुकसान किसी एक सरकार का नहीं, पूरे देश का होगा। सोचिए, समझिए और सवाल पूछते रहिए, क्योंकि सवाल जिंदा हैं तो उम्मीद भी जिंदा।